मिस लखनऊ तो क्या, मिस बॉम्बे और फिर मिस यूनिवर्स। हॉलीवुड के फिल्म में काम करेंगी आप? कहिए तो हॉलीवुड का टिकट कटा दूं। हॉलीवुड? यस यस, हॉलीवुड। हॉलीवुड! देखिए, इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं, आप मुझसे कल मिलिए। कल? जब शक्ति सामंत ने 9वां संवाद बोले तो उन्हें अपमानित महसूस हुआ। उन्होंने झिझकते हुए कहा, खैर मैं संवाद बदल देता, लेकिन अब नहीं बदल सकता। बुद्धू, मुझे बताओ कि मुझे वही बोलना होगा जो लिखा है। कल शाम को। तभी अशोक कुमार बीच में आए। उन्होंने वर चंद्रगोड़े के संवाद सुने और उन्हें संवाद पसंद आए। उन्होंने अपने सामने सोफे पर बैठी मधुबाला को बुलाया और कहा, जी हाँ, तो उसके लिए भी संवाद सुन लो। हेलो हेलो, यस, गुड मॉर्निंग। अब आप साहब कौन हैं? शेखर, होटल का मालिक। मधुबाला को देखकर दारजिंदर ने पूछा, आप कौन हैं? अशोक कुमार ये सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, अरे आप मधुबाला को नहीं जानते? जिंदर ने जवाब दिया, मैं नहीं जानता, मैंने तो आपका नाम भी नहीं सुना। आप लोग क्या करते हैं? अशोक कुमार और शक्ति सामंत दोनों चौंक गए। मधुबाला को ये बात अपमानजनक लगी। तब संवाद लेखन ने पूरी स्थिति समझाई। अशोक कुमार मान गए। जब मधुबाला ने वो दृश्य दोबारा सुना तो दारजिंदर ने माफ़ी मांगते हुए कहा, दरअसल स्टेटमेंट ने ठीक से संवाद नहीं बोला था, शब्द साफ सुनाई नहीं दिए। इसके बाद दोनों में दोस्ती हो गई और ये दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। दारचंद्र ने मधुबाला की कई फिल्मों के लिए संवाद लिखे, जैसे पासपोर्ट, इंसान जाग उठा और मुझमार आदि। शक्ति फिल्म्स की प्रस्तुति इंसान जाग उठा की आउटडोर शूटिंग जोता सागर बांध पर हुई। इस फिल्म में मधुबाला ने कई अन्य कलाकारों के साथ हिस्सा लिया। सभी कलाकार मजदूरों के वेश में खुदाई का काम कर रहे थे। वहाँ मौजूद लोग ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि वो कितनी स्वाभाविकता से अभिनय कर रहे थे। मधुबाला ने उस दृश्य में घाघरा चोली पहनी थी। उस वेशभूषा में वो सचमुच एक मजदूर जैसी लग रही थी। वो अपने हाथों से मिट्टी की टोकरी उठाती और उसे निर्धारित स्थान पर रखती। इस शूटिंग के बारे में मधुबाला ने कहा, जितने दिन हम वहाँ रहे, एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जब कोई दुर्घटना ना हुई हो। काम के दौरान कई लोग घायल हुए, लेकिन काम लगातार चलता रहा। उन्होंने कहा, वहाँ के अनुभव मैं कभी नहीं भूल सकती। मेरे मन में एक ही विचार आया, आपका और मशीन का धन्यवाद। जीवन में पहली बार मुझे एहसास हुआ कि देश के पुनर्निर्माण में समीक्षकों का योगदान कितना महत्वपूर्ण है। मधुबाला अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि उन्हें अक्सर अपना जन्मदिन भी याद नहीं रहता था। 14 फरवरी 1957 को जब वो फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया की शूटिंग कर रही थी, तब एक परिचित ने उन्हें सालगिरह की मुबारकबाद दी। मधुबाला ने कहा कि वो जन्मदिन पर कोई खास जश्न नहीं मनाती, बल्कि अपना दिन काम में बिताती हैं और शाम को परिवार के साथ खंडाला चली जाती हैं। जनवरी 1957 में चीन से महिलाओं का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था। जब वो गेटवे ऑफ इंडिया के सेट पर पहुंचे तो मधुबाला ने उनसे इतने अपनापन से बात की कि उन्हें लगा जैसे वो किसी पुरानी जान पहचान वाली से मिल रहे हों। डेलीगेशन की एक सदस्य ने मधुबाला को एक पारंपरिक चीनी पंखा भी उपहार में दिया। प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ओम प्रकाश ने मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया था। अचानक लाइटें बंद कर दी गई और मेहमानों के सामने एक रील दिखाई गई जिसमें मधुबाला ने चीनी लिबास पहनकर बच्चों के साथ डांस किया था। डेलीगेशन ये देखकर बहुत खुश हुआ। अंत में जिक्र है कि फिल्म हावड़ा ब्रिज के सेट पर जब असिस्टेंट डायरेक्टर ने मधुबाला को डायलॉग सुनाए तो उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर शक्ति सामंत से उनकी तारीफ की।